अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से एक ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे, किरण और शहजाद भाई साहब की लड़ाई वाला ड्रामा। देखें जी, लड़ाई और ड्रामा तो अपनी जगह, ये सारी बकवास तो अपनी जगह, लेकिन इस ड्रामे में किरण जो बदतमीज़ी कर रही है अपनी सास के साथ, और जो बातें वो अभी से अपने बेटे को सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा बाप देखा वो नहीं आया है, और इस तरह की उल्टी सीधी जाहिलो मानी बातें कर रही है, उस पर मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सलार सलार आपके अबू आपको भूल गए हैं। उसने एक बार भी आपसे कॉल नहीं की। देख लो सलार, देख लो, आपके अबू ने आपको कॉल नहीं की। अब पता चला, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ना सलार को वापस ले जाएंगे और ये झगड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। क्यों उन लोगों ने, मैंने वो वीडियो बनाई उन लोगों ने कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये बात सच है कि मैंने उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। वैसे उन्होंने जो बात सच है वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। लेकिन और एक बात भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं सलार को कभी नहीं दूंगी। उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो सलार मुझसे छीन सके। पहले उनको सलार याद नहीं है, अब उनको सलार याद आ गया है। वो कैसे कह रहे हैं कि हम सलार को ले जाएंगे? अपना बेटा मुझसे वो मेरा बेटा नहीं छीन सकती। अपना मेरा शोहर तो उसने छीन लिया है, वो अपना बेटा है उसके पास बैठा है, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मुझसे मेरा बेटा छीने। एक तो इस माँ और बेटी को बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। एक ही टाइम पे दोनों बोलना शुरू कर देती हैं। बड़ी मुश्किल से ये एक मैंने क्लिप निकाला है जिसमें थोड़ा सा मतलब एक बंदी बोल रही थी, वरना हम मुसलसल पूरी वीडियो में दोनों माँ बेटी एक साथ बोलना शुरू कर देती हैं और बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ना ही कभी इन्होंने स्कूल का मुंह देखा है और ना ही इन्हें बात करने की तमीज़ सिखाई गई है। हालांकि एसकेटी को भी मालूम है कि ये ड्रामा है और एसकेटी की ऑडियंस भी अच्छी तरह से जानती है कि ये ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए एक ड्रामा रचाया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि किरण अपना आप इन वीडियोस में दिखा रही है, अपनी तालीम और अपनी तरबियत यहाँ पे दिखा रही है। जिस तरह से अपने छोटे से बेटे के कानों में किरण ये बात डाल रही है कि देखा तुम्हारा बाप जो है उसने तुम्हें कॉल नहीं की है, उसने तुम्हें पूछा भी नहीं है, उसे तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं है। ये इस तरह की बातें करके किरण सिर्फ और सिर्फ अपने जाहिल होने का सबूत दे रही है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। झगड़े को आप लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। फ़िलहाल ये लोग, ये जो जल्ले अराई वाले हैं, लोधरा वाले हैं, ये लोग इसी तरह से ड्रामा शुरू करते हैं जिस तरह से सोनिया ने और वसीम भाई साहब ने ड्रामा शुरू किया था। फिर एक दूसरे की सच्चाइयाँ बताते बताते बात कब सीरियस हो जाती है ये पता ही नहीं चलता। व्यूवर्स, बाखुदा मेरे साथ और साजिदा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो वीडियो भी मैंने बाद मुझे हंसी भी आ रही है। वो वीडियो भी बाद में मैंने बना के आप लोगों को वजाहत दी थी कि सबसे पहले साजिदा ने मुझे कहा था कि मेरे इन रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ तुम वीडियोस मत बनाना। मैंने कहा था मैं बनाऊंगी, अगर तुम्हें कोई इशू है तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, मतलब जो भी तुम्हें इतराज़ होगा तुम मुझे कमेंट करके बोल देना कि मुझे इस बात पे एतराज़ है। लेकिन फिर वो तो उसने तो दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ था, उसने तो दिल में नफ़रत रखी हुई थी। बहरहाल इस तरह ही होता है, ये बात जो है ड्रामों से शुरू होती है। एसकेटी से बेहतर इन जल्ले अराई वालों के ड्रामों को और कोई नहीं जानता। ड्रामा करते करते ये लोग एक दूसरे की दिलों की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि मतलब अपने दिल में जो भी भड़ास होती है वो निकालना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से साजिदा ने शुरू की थी। हर लड़ाई, हर झगड़ा जल्ले हराई में सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए शुरू होता है और बाद में नौबत तलाक तक जा पहुंचती है, जैसा कि आप लोगों को पता है सोनिया के साथ हुआ है। वरना जहाँ पे लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, अगर ये सीरियस में हो तो शुरू में इतना वीडियोस कोई नहीं बनाता। जिसने घर बनाना हो, जिसने घर बसाना हो, वो इस तरह किरण की तरह आके बातें नहीं करते। अब हमें वीडियोस में कुछ और दिखाया जाता था, हमें दिखाया जाता था कि सास बहू में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो जो है गुड़िया है वो बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दादी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन अब
किरण अपनी वीडियोस में क्या कहती है कि वो तो बच्चे को उठाती ही नहीं थी। दादी का कहती है कि वो तो बच्चे को उठाती ही नहीं थी, बच्चा जो है सारा दिन मेरे पास ही होता था, वो तो अपनी नौकरी पे चली जाती थी और पता नहीं क्या क्या। मैं तो समझ से बाहर है इनकी बातें, क्योंकि दोनों माँ और बेटी, किरण और उसकी माँ, एक ही साथ बोलना शुरू कर देती हैं और बोलती इतना चीख चीख के हैं, ऐसे लगता है जैसे ये आपस में ही लड़ाई कर रही हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए यहाँ पे किरण को कि चाहे मजाक में ही सही, चाहे ड्रामे में ही सही, लेकिन वो अपनी सास के साथ बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा कर रही है। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो अल्फाज किस तरह से अदा कर रही है, वो बोल क्या रही है और जो मैं बातें कर रही हूँ इनका मतलब क्या है। बातों का उसे बिल्कुल ना ही अंदाज़ा है कि वो कितनी गलत बातें कर रही है और ना ही उसे अफसोस हो रहा है कि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। वो असल में मजाक मजाक में अपने दिल की भड़ास निकाल रही है, जिस तरह साजिदा ने निकाली थी मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना के और मेरे ख़िलाफ़ ड्रामा करके। खैर वो बहुत पुरानी बात है। इनकी वीडियो देख के पता नहीं वो क्यों याद आ गई कि जल्ले आराई वालों के ड्रामे और जल्ले आराई वालों के झूठ समझ नहीं आती कि ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। बहरहाल किरण मैडम ये ड्रामा जो कि 1 महीने से मेरा ख़्याल है वो अपनी माँ के घर में आके बैठी हुई है, वो ड्रामा ये इसलिए कर रही थी, बल्कि उसने शुरू ये ड्रामा इसलिए किया था क्योंकि उसने अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाना था। अब किरण मैडम का जो है वो चैनल मोनेटाइज़ हो चुका हुआ है। अब उसके भाई का भी चैनल मंजर आम पे आ गया है और उस चैनल के भी सब्सक्राइबर्स कल तक इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। जिस हिसाब से उस चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सास को बुरा भला कहने पे, अपने शोहर को बुरा भला कहने पे उसे व्यूज़ आ रहे हैं और उसके भाई के चैनल पे भी व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़े पे। कितने अफसोस की बात है व्यूवर्स कि एक औरत जो है वो अपनी बेवा सास को गालियाँ दे रही है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। उसे कह रही है कि तुमने जो है मेरा शौहर तो मुझसे छीन लिया है, अब मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं छीनने दूँगी, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है। और हम लोग उस बदतमीज़ औरत को जो है सपोर्ट करें इस तरह से कि हम उसकी पूरी वीडियोस देख रहे हैं, उसके भाई के चैनल को भी सर्च कर करके देख रहे हैं कि कितने व्यूज़ आ गए और क्या क्या गालियाँ दी हैं या क्या क्या बातें की हैं या किस तरह से अपनी सास पे गुस्सा हो रही है। ये सब कुछ देखने के लिए हम उसे जो है ना व्यूज़ दे रहे हैं। उन लोगों को किस चीज़ का नुकसान है व्यूवर्स? नुकसान तो हमारा है ना, उन लोगों का किस चीज़ का नुकसान है? उनकी अगर लड़ाई सच भी हुई तब भी उनका फ़ायदा है, और अगर उनकी लड़ाई झूठ भी हुई, ये सब ड्रामा भी हुआ, तो तब भी उन लोगों का फ़ायदा है। और इस किरण की माँ कितनी जाहिल है, मुझे तो ये देख के इतनी हैरत हुई है कि वो उसे इस चीज़ पे सपोर्ट कर रही है, वो इसे इस चीज़ पे उसका बिल्कुल साथ दे रही है कि ये जो किरण है ये हर एक बात बिल्कुल सही सही कर रही है कि शहजाद फैमिली वालों ने जो है वो बड़ा किरण पे जुल्म किया, उसे घर से निकाल दिया और उस पर पता नहीं कौन कौन से जुल्म किए। हालांकि ये किरण जो है ये इस लायक ही नहीं थी कि वो उस घर की बहू बनती। ये कपास चुनने वाली और घास काटने वाली, इसको आज इतने नखरे आ गए हैं कि इसकी अकड़ ही नहीं ख़त्म होती। और दूसरी तरफ वो ड्रामेबाज फैमिली है व्यूवर्स, वो ऊँचे लोग हैं, वो शहजाद फैमिली वाले जो हैं वो बड़े ऊँचे लोग हैं, बड़े यूट्यूबर हैं। वो ड्रामेबाज भिकारी कहाँ और ये घास काटने वाली कपास चुनने वाली भिकारन कहाँ। एक से बढ़कर एक नमूने अल्लाह ताला ने सही जोड़ियाँ इनकी बनाई हैं। अभी दोनों सही अपना आप दिखा रहे हैं। लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूँगी कि SKT की ये बात आप लोग याद रखना कि ये लड़ाइयाँ, ये ड्रामे हमेशा ऐसे ही शुरू होते हैं। जैसे किरण का ड्रामा शुरू हुआ है, सोनिया का भी ऐसे ही शुरू हुआ था। हर ड्रामा जिसका एंड तलाक होता है वो ऐसे ही शुरू होता है। मुझे फिर अपने ऊपर किए गए जुल्म याद आ जाते हैं जो कि साजिदा ने किए थे, क्योंकि वो ड्रामा भी एक कमेंट से शुरू हुआ था जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल की भड़ास निकलना शुरू हुई थी और सारा कुछ आप लोगों के फिर सामने है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस मजाक को, इस ड्रामे को आप लोगों ने मजाक और ड्रामा नहीं समझना, इसे सीरियस भी लेना है। इन लोगों को समझाना है आप लोगों ने कि जाहिलो बंद करो। ये आप लोग जो है मजाक में एक दूसरे के पोल खोल रहे हो, मजाक में एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के आप लोग जो है ना बस क्या यहाँ पे जुमला अदा करूँ। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।